नेहा की शादी अर्जुन से हुई थी। एक ऐसा रिश्ता जो उसने ना देखा था, ना ऐसे रिश्ते के बारे में सुना था। बस अपने माँ बाप की मर्जी में अपनी मर्जी डाल दी थी। अर्जुन जो एक बड़ा बिजनेसमैन था, शादी के अगले दिन ही सिंगापुर चला गया, बिना नेहा से ढंग से बात किए, बिना उसकी आंखों में देखे। नेहा को ससुराल आए तीसरा दिन हो चुका था। घर बड़ा था, लोग सभ्य, मगर अर्जुन की कमी से उसका मन खाली था। अर्जुन की माँ यानी नेहा की सास उससे बहुत अच्छे से पेश आती थी। वे हर बार समझाती, अर्जुन थोड़ा अलग स्वभाव का है बेटा, वक्त दो उसे। नेहा भी उनसे कुछ कह नहीं सकती। नेहा की आंखों में हर रात आंसुओं की परत जम जाती। दिन भर वो घर के काम करती, सास के साथ मंदिर जाती और रात को अकेली खिड़की से बाहर देखती या फिर बिस्तर पर लेटे हुए करवटें बदलती रहती। ऐसे ही समय बीता। नेहा और अर्जुन की शादी को 3 महीने गुजर गए। एक दिन अर्जुन आया, लेकिन नेहा के लिए नहीं, बल्कि अपने बिजनेस प्रोजेक्ट के लिए। नेहा ने सोचा शायद अब कुछ बदलेगा। वो खुद को संवारने लगी। उसके मन की बात उसके चेहरे पर साफ झलकती थी उम्मीद। पर अर्जुन उससे औपचारिक ढंग से मिला, जैसे किसी रिश्तेदार से मिल रहा हो। न आंखों में कोई रुकावट थी, न कोई बातों में अपनापन, न कोई एहसास। अर्जुन का ऐसा रवैया देख नेहा को अब अर्जुन से ज्यादा अपनी पहचान की चिंता होने लगी थी। क्या वो इतनी सामान्य थी कि उसे देखा भी ना गया? क्या उसमें कोई कमी थी? नेहा अब बहुत उदास रहने लगी थी। एक दिन नेहा अलमारी ठीक कर रही थी, तब नेहा को अर्जुन के कपड़ों में से एक पुराना लिफाफा मिला। एक पुराना खत, किसी रिया नाम की लड़की का। उसमें रिया ने लिखा था, मैं जानती हूँ हम साथ नहीं हो सकते, लेकिन मेरी यादों से कैसे दूर जाओगे। खत पढ़कर नेहा बहुत हैरान हो गई। नेहा को सब समझ आ गया कि क्यों अर्जुन उसके साथ ठीक से नहीं रहता। अर्जुन का अतीत अब भी उसके आज से ज्यादा जिंदा था। उस दिन नेहा ने एक फैसला लिया। उसने अर्जुन से बात करने की हिम्मत की। नेहा ने अर्जुन से कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आपकी जिंदगी में कोई था अर्जुन। हर किसी का एक अतीत होता है, लेकिन मैं आपका वर्तमान और भविष्य बनना चाहती हूँ। आप मुझे जानिए, मुझसे मिलिए। अगर कुछ ना लगे तो मैं खुद से ही इस रिश्ते से हट जाऊंगी। नेहा की बात सुनने के बाद भी अर्जुन चुप रहा, लेकिन पहली बार उसकी आंखों में कुछ दिखा जिसे नेहा देख नहीं सकी। नेहा की उदासी देख उसकी सास ने उसे खुद के बारे में सोचने के लिए समझाया। नेहा ने भी उनकी बात समझी और नेहा ने अपने लिए जीना शुरू किया। उसने अपनी पेंटिंग का शौक दोबारा पकड़ा। शहर के एक आर्ट गैलरी में उसकी पेंटिंग्स की प्रदर्शनी हुई। अर्जुन के एक बिजनेस पार्टनर को भी पेंटिंग्स का शौक था, तो वो अर्जुन को वो गैलरी दिखाने ले गया। अर्जुन वहाँ नेहा को देख चौंक गया। ये वही नेहा थी जिससे वो रोज नजरें चुराता रहा। आज उसने नेहा को एक नए रूप में देखा, एक आत्मनिर्भर, संवेदनशील और आत्मसम्मानी स्त्री। उस रात अर्जुन पहली बार नेहा के पास बैठा और उससे बात की। मैंने कभी तुम्हें मौका ही नहीं दिया जानने का, और शायद खुद को भी खो दिया था। क्या हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं? नेहा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, लेकिन इस बार एक दोस्ती से। कुछ रिश्ते पहले से नहीं बनते, वे वक्त, विश्वास और समझदारी से गहरे हो जाते हैं। नेहा और अर्जुन का रिश्ता एक लंबी रात से उजाले तक का सफर था। अर्जुन और नेहा ने दोस्ती से शुरुआत की थी। अर्जुन अब नेहा के साथ बैठता, उसकी बात सुनता और कभी कभी खुद भी अपने दिन भर की बातें बांटता। रिश्तों में ठंडी हवा की तरह कुछ हलचल आने लगी थी। नेहा ने महसूस किया कि अर्जुन अब रिया के नाम से चौंकता नहीं, बल्कि मुस्कुराकर कहता है, शायद हम दोनों के लिए उस याद से बाहर आना जरूरी था। वो दोनों बालकनी वाले कोने में साथ बैठकर चाय पीते हैं
और एक दूसरे के साथ समय बिताते। नेहा को जैसे सारी खुशियाँ मिल गई हो। उनकी जिंदगी अब सुकून से भरी होने लगी थी। अर्जुन अब अक्सर काम से लौटकर सीधे घर आता और कभी कभी बिना कहे ही नेहा के लिए कुछ न कुछ ले आता। लेकिन कभी कभी रिश्तों की परीक्षा तब होती है जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो। एक दिन अर्जुन को किसी का कॉल आया। रिया की तबीयत बहुत खराब है, वो अस्पताल में भर्ती है, शायद तुम्हें एक बार मिलना चाहिए। सामने वाले ने बस इतना ही कहा। नेहा वहीं पास खड़ी थी, उसने सब सुन लिया। अर्जुन उलझन में पड़ गया कि उसे आगे क्या करना चाहिए। अर्जुन को परेशान देख नेहा ने बिना कुछ कहे अर्जुन का हाथ पकड़कर कहा, जाओ, कभी कभी किसी कहानी का आखिरी पन्ना पढ़ना भी जरूरी होता है ताकि आप नई किताब शुरू कर सको। अर्जुन ने नेहा की आंखों में देखा, वहाँ दर्द नहीं, सिर्फ समझदारी और सच्चा प्रेम था। अर्जुन अस्पताल गया। रिया उसे देखकर मुस्कुराई। मैं खुश हूँ कि तुमने किसी को अपनाया और वो तुम्हारे लिए परफेक्ट है, और मैंने तुम्हें जो धोखा दिया उसके लिए माफ कर दो। अब तुम आजाद हो। रिया की बातों ने अर्जुन को पूरी तरह मुक्त कर दिया। अर्जुन जब घर लौटा तो नेहा अपने पुराने स्केच बुक में कुछ बना रही थी। अर्जुन उसके पास गया, स्केच बुक बंद की और कहा, अब मैं पूरी तरह तुम्हारा हूँ नेहा, इस बार मैं पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा। अगर तुम इजाजत दो तो अब ये रिश्ता सिर्फ दोस्ती का नहीं, एक असली शादी का हो। नेहा की आंखें भर आई, लेकिन मुस्कान उसकी आंखों से छलक रही थी। अर्जुन ने पहली बार उसे अपने दोनों हाथों से थामा और नेहा को लगा जैसे उसका लंबा इंतजार अब पूरा हुआ हो। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि रिश्ते तभी मजबूत होते हैं जब दोनों एक दूसरे को समय दे, समझे और साथ चलने की कोशिश करे। कभी कभी प्यार बिना बोले भी उगता है, ठीक वैसे ही जैसे नेहा और अर्जुन के बीच। कुछ रिश्ते शुरू से परफेक्ट नहीं होते, पर जब उनमें सम्मान, समय और सच्चा प्रयास जुड़ जाए तो वही रिश्ता एक मिसाल बन जाता है।